हेलो बच्चों, मैं बहुत दिनों बाद आपके अपने चैनल घनश्याम पाठशाला पे क्लास 12th का सबसे टफ टॉपिक अगर बोलें या बेहतरीन टॉपिक बोलें इंटीग्रेशन की शुरुआत हम करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के आज की वीडियो में सिर्फ हम बात करेंगे फॉर्मूलों की, और उन फॉर्मूलों से हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज करना सिखाएंगे। आप डेरिवेटिव को एंटी डेरिवेटिव समझ लीजिए। अगर हम किसी इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सपोज मैं आपको दिखाता हूं, अगर आपने log x का डिफरेंशिएशन किया जिसका बेस e है तो आपका आता था 1/x। समझ में आ रही है बात? अगर मैं इसी 1/x का इंटीग्रेशन कर दूं तो ये हो जाएगा log mod x। तो फॉर्मूले में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन से उसी के बेस पे सिखा देंगे। दूसरी चीज़, अगर मैं log x के बाद बात करूं तो हमारा एक फॉर्मूला है x की पावर n+1, x की पावर n का जो बहुत यूज होगा dx। अगर हम x के पावर n की बात dx की करें तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 वेयर n डज नॉट इक्वल टू -1। अगर n -1 हो जाएगा बेटा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। और यहाँ पे इस फॉर्मूले में ये चीज़ सबसे मेजर है, प्लस सी। ये आपका जो प्लस सी है वो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। मैं समझ पा रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ये फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूंगा। मैंने कहा बेटा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आपने कहा cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। एक बात बताइए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sin x। cos x का जो इंटीग्रेशन होगा बेटा वो हो जाएगा sin x प्लस c। मेरी बात समझिएगा, cos x dx इक्वल टू sin x प्लस सी। बट अगर मैं साइन x का इंटीग्रेशन करूंगा तो हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस सी। ये बात समझिएगा, हमारे दिमाग में एक छोटा सा डाउट रहता है, कैसे आया ये? अगर मैं cos x का डिफरेंशिएशन करूं तो माइनस साइन x आएगा, और हम इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं? साइन x का, तो उसका माइनस इधर आ जाएगा। बस थोड़ी सी यहाँ पे ही ट्रिक थी। साइन और cos के बाद अगर मैं बात करूं tan x के डिफरेंशिएशन की तो आप ये कह पा रहे होंगे कि आपका sec स्क्वायर x आएगा। हेलो बच्चों, अगर मैं इसी चीज़ को इंटीग्रेट कर दूं मेरे प्यारे बच्चों तो sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा tan x प्लस सी। यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। sec स्क्वायर x के इंटीग्रेशन के बाद अगर मैं बात करूं बेटा cosec स्क्वायर x की, इसी के पैरेलल छोटी सी बात आप बताइए, जब हम cosec cot x का डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या समझ पा रहे थे? वहां पे आ रहा था माइनस कॉस स्क्वायर x, तो यहाँ पे माइनस कॉट x हो जाएगा। थोड़ी सी गणित है, उसको लगाना है ना, ज़्यादा दिमाग है ना लगाना है, आपको चीज़ें समझ आती चली जाएंगी। सेक और कॉसेक के बाद अगर मैं बात करूं कि sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था तो आप कहोगे sec x tan x होता था सर, sec x tan x। तो sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? sec x। कहानी खत्म। मैं अगर कहीं पे सी लिखना भूल जाऊं तो आप लिख लेंगे, हर एक फॉर्मूले में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में अब प्लस सी लगेगा। sec x के बाद मैं सेम बात करूंगा cosec x की, तो cosec x ds का आपका क्या हो जाएगा? माइनस का cosec x प्लस सी। यहां तक आप मेरी बात बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। sec cosec tan cot और आपका log का हो गया। एक छोटी सी बात और, a की पावर x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूं a की पावर x dx तो आप समझ पा रहे होंगे इसका होगा a की पावर x अपॉन ln a प्लस सी। एक लास्ट फॉर्मूला बचता है एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, जिसको बोलते हैं e की पावर x dx। मेरे e की पावर x का आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा
इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स, डिफरेंशिएशन भी ई की पावर एक्स। ये इकलौता फार्मूला जिसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना। छोटी सी चीज़ हमें परेशान करने के लिए आ जाती है, वो आइडेंटिटी क्लास 10th की है, बट उसका यूज पहली एक्सरसाइज में हो जाएगा। सपोज आपको सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो पता है, बट पता नहीं किसका है, टेन स्क्वायर एक्स का, और आप फिर कहते हैं इसको इंटीग्रेट कैसे करें। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 10th में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। आपको बात समझ आ रही होगी कि हम टेन स्क्वायर एक्स की जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। देखने में बहुत आसान चीज़ लग रही है, परंतु आपको क्वेश्चन में परेशान करके रख देगी। फिर हम बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की। मान लीजिए कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो उसको आप भली भांति जानते हैं, बट यहाँ पे अगर कॉट स्क्वायर डी एक्स आ जाए, कॉट स्क्वायर डी एक्स, वही सेम कहानी आपको रिपीट करनी है, आपको लिख देना है। मैं बता रहा हूँ, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब आप एक बात अच्छे से बता पा रहे होंगे कि अगर 1 को इधर ले आए, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोज, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। कुछ इन्हीं फार्मूलों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगली एक्सरसाइज। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अपना प्रशांत पांडे।